गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। स्टडी हब में सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे www.cowin.gov.in इस वेबसाइट के माध्यम से हम लोग हमारा नाम उसमें नोटिफिक्तकरण करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और स्लॉट्स अवेलेबिलिटी के अनुसार कैसे स्लॉट को बुक करना है। अर्थात हम पिछले वीडियो में जैसे देखे थे नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर कैसे सर्च करना है और स्लॉट्स अवेलेबिलिटी कैसे ढूंढना है, ऐसे ही हम उस नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर के बारे में सर्च करने के बाद अवेलेबल स्लॉट को ढूंढने के बाद उसी स्लॉट को बुकिंग करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, फुल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज हम डिस्कस करेंगे। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो सही ढंग से देखिएगा, तब समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करना है, क्योंकि इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखा हुआ है। कैसे वैक्सीनेशन सेंटर के बारे में सर्च करना है, कैसे स्लॉट्स को बुक करना है और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि स्लॉट्स बुकिंग के पहले हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो फुल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विथ बुकिंग आज हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कंप्लीट एनालिसिस ऑफ www.cowin.gov.in इस वेबसाइट के बारे में कंप्लीट एनालिसिस हम देखे थे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखे थे नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर कैसे ढूंढते हैं और स्लॉट्स अवेलेबिलिटी कैसे ढूंढते हैं। आज थर्ड वीडियो है ये www.cowin.gov.in का। इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड स्लॉट्स को बुक कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा हिंदी लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, इन्फॉर्मेशन में थोड़ा फोकस करिएगा, हमारा लैंग्वेज में फोकस मत करिएगा। सॉरी, हमारे इस लैंग्वेज में अगर कोई गलती तो है ही बहुत सारे, तो इसलिए हम बहुत शर्मिंदा है। तो फिर भी हम इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए इस वीडियो बना रहा है, क्योंकि सभी को इसके बारे में जानना चाहिए। तो मेरा लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम है, हिंदी लैंग्वेज में बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हमको अच्छी तरीके से नहीं पता है कैसे हिंदी बोलना है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो आप लोग थोड़ा समझिएगा मेरा इन्फॉर्मेशन को। तो हम शुरू करते हैं आज का जो आलोच्य विषय, फुल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू से एंड तक। तो पहले हम एक ब्राउज़र का सहारा लेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कैसे www.cowin.gov.in वेबसाइट को हम ओपन किए थे। तो ऐसे ही हम एक ब्राउज़र का सहारा लेंगे ओपन करने के लिए, और ब्राउज़र में हम क्लिक करेंगे। गूगल क्रोम में हम देख रहा है, यहाँ पे हम ब्राउज़र में क्लिक किया, ब्राउज़र ओपन हुआ। इसके बाद हम ऑनलाइन कीबोर्ड का सहारा लेंगे और ऑनलाइन कीबोर्ड से हम www.cowin.gov.in पे क्लिक करेंगे। दे दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम एंटर कर दिया तो पूरा पेज ओपन हो गया। ये हम पिछले वीडियो में देखे थे, अगर नहीं देखा है तो देख लेना चाहिए पिछले वीडियो। तो होम पेज ओपन हो गया, यहाँ पे सब कुछ पहले पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे। यहाँ पे सर्च बाय पिन और यहाँ पे सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट, कोई किसी भी ऑप्शन से हम सर्च कर सकते हैं नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर। और ये रजिस्टर और साइन इन योरसेल्फ, इसमें आज हम क्लियर करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे और इसके धारणों का हम क्लियर करेंगे आज कैसे करना है। तो हम लोग क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा दिया रजिस्टर और साइन इन फॉर वेरिफिकेशन। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल नंबर डालने से रजिस्ट्रेशन होता है। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, और आरोग्य सेतु ऐप और उमंग ऐप से भी हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद उसमें एक OTP आएगा, OTP को वेरीफाई करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वन टाइम पासवर्ड के लिए एक मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। जो मोबाइल नंबर सही है वही डालिएगा, और हम देखेंगे एक मोबाइल नंबर से कितने मेंबर को हम वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो हम मोबाइल नंबर डाल चुके हैं। उसके बाद हम गेट OTP में क्लिक करेंगे। तो गेट OTP में क्लिक करने के बाद यहाँ पे OTP आ गया मेरा मोबाइल में। हम देखेंगे, हमारा मोबाइल को देखना है 180 सेकेंड टाइम देगा। इसके अंदर वो OTP को यहाँ पे एंटर करने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड में क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे इस
ऐसी इसी तरह स्क्रीन आ जाएगा तो हम लोग मोबाइल पे ध्यान देंगे, जिस मोबाइल पे नंबर डाला गया था उस मोबाइल पे इसी तरह मैसेज आएगा, ओटीपी भी है, देख पा रहे हैं आप, और ओटीपी को यहाँ पे हमको डालना है। तो ओटीपी हम यहाँ पे डालते हैं, जो आया है मेरा मोबाइल में मैसेज, तो ओटीपी हमने डाल दिया। उसके बाद हम वेरीफाई एंड प्रोसीड में क्लिक करेंगे, तो कर दिया। करने के बाद वेलकम, यू कैन रजिस्टर 4 मेंबर्स। हम लोग एक ही नंबर से 4 मेंबर को हम ऐड कर सकते हैं, और नीचे रजिस्टर मेंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे हम चारों मेंबर के डिटेल्स दे सकते हैं, और एक मोबाइल नंबर से चारों मेंबर को हम वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। यहाँ पे नोट दिया हुआ है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है एक नंबर से चारों मेंबर को हम ऐड कर सकते हैं, और 18 से 44 तक एज का लोगों के लिए डायरेक्टली जाके वैक्सीनेशन नहीं लेना होगा, नहीं ले पाएंगे वो लोग। यहाँ पे इस वेबसाइट के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट क्रिएट करने के बाद ही मिलेगा। वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लेने के लिए इस अपॉइंटमेंट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं अपॉइंटमेंट क्रिएट होता तो कभी भी वैक्सीनेशन नहीं होगा, ठीक है, यही लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है यहाँ पे जो कौन सा वैक्सीन लेने के बाद कौन सा सेकेंड डोज कितने दिनों के बाद लेना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पे दिखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे कोवैक्सीन लेने के कितने दिनों बाद सेकेंड डोज हम ले सकते हैं, कोविशील्ड के बाद भी ले सकते हैं, कितना को स्पुतनिक 5 के भी लेने के बाद कितने दिनों के बाद सेकेंड डोज होता है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कोवैक्सीन का सेकेंड डोज लेने के लिए फर्स्ट डोज से 28 से 42 दिन तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद लेना है। और कोविशील्ड का सेकेंड डोज लेने के लिए फर्स्ट डोज से 84 से 112 डेज वेट करना पड़ेगा, और स्पुतनिक 5 के लिए 21 दिन से 90 डेज तक वेट करना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग सेकेंड डोज ले पाएंगे। इसी तरह सब कुछ दिया हुआ है, नोट्स को आप लोग पढ़िए अच्छी तरीके से, सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है, आप लोग इसको नोट को पढ़िएगा। और एक मोबाइल नंबर से चारों मेंबर को ऐड कर सकते हैं, अगर किसी भी फैमिली में 5 मेंबर है तो दूसरे एक मोबाइल नंबर भी देना चाहिए, क्योंकि 5वां मेंबर को ऐड करने के लिए और एक मोबाइल नंबर ज़रूरत होगा, ठीक है। तो ऐसे रजिस्टर मेंबर पे हम क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर मेंबर पे हम लोग क्लिक करने के बाद जो होगा, आप लोग देखिए रजिस्टर मेंबर पे हम क्लिक कर रहा है, रजिस्टर मेंबर का क्लिक कर दिया, उसके बाद पेज आ गया। यहाँ पे फोटो आईडी प्रूफ मांग रहा है, और फोटो आईडी नंबर भी मांग रहा है, नेम मेल फीमेल और अदर्स, और ईयर ऑफ बर्थ मांगते हैं। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड डालते हैं, तो आधार कार्ड जैसे डाल दिया, यहाँ पे आधार नंबर हमको मांग रहा है, यहाँ पे आधार नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद नाम डालना पड़ेगा, उसके बाद मेल फीमेल जो भी हो, ट्रांसजेंडर हो तो अदर्स में क्लिक करना पड़ेगा, और ईयर ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड में है वही डालना है, क्योंकि वेरिफिकेशन होगा। अगर सही सिटीजन हो तभी मिलेगा वैक्सीनेशन, कोई डाउटफुल सिटीजन के लिए ये वैक्सीनेशन नहीं है। जिसके पास सही जानकारी है, सही आईडी प्रूफ है, केवल वही ले सकते हैं वैक्सीनेशन, ठीक है, वही वैक्सीन ले सकते हैं। तो ऐसे है, तो हम यहाँ पे अभी आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद मेरा नाम डालेंगे, और हम मेल है तो मेल डाल दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे आधार कार्ड आधार नंबर डाल दिया, मेरा नाम सुदीप्तो मंडल डाल दिया है, जेंडर भी डाल दिया, और मेरा ईयर ऑफ बर्थ भी हम डाल दिया। इसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो ये पूरा प्रोसेस है खुद को रजिस्टर करने के लिए। तो पहले मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ा, उसके बाद हमको एक मोबाइल नंबर से चारों मेंबर को ऐड करना पड़ेगा एक एक करके। तो मैं पहला हूँ इसलिए पहले ये हो रहा है, हर एक मेंबर के लिए इसी तरह ही प्रोसेस है। ऐड मेंबर पे क्लिक करने के बाद यही फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। तो रजिस्टर में हम क्लिक करेंगे। रजिस्टर में जैसे हम क्लिक किया तो आ गया, यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ गया, शो अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे दिख गया, नॉट वैक्सीनेटेड ये भी लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है, रेफरेंस आई डी का लास्ट जो 4 डिजिट होता है सिक्योरिटी कोड है, मीन्स सीक्रेट कोड है, ये लगेगा जब वैक्सीनेशन हम लेंगे। नीच में ईयर ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, फोटो आईडी हम जो दिया है वो आधार कार्ड दिया है, उसका नंबर का लास्ट 4 डिजिट भी यहाँ पे दिख रहा है। और डोज 1 अभी हम लेंगे क्योंकि अभी तक हमारा कोई वैक्सीनेशन हुआ नहीं,
और उसके बाद राइट साइड में जो शेड्यूल है यही है बुकिंग करने का एक ही उपाय, और नीच में जो ऐड मेंबर है वो दूसरा मेंबर को ऐड करने के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही मेंबर हम खुद ऐड ही हुए हैं। सुदीप्त मॉडल यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ऐड मेंबर क्लिक करेंगे पिछले तरह फॉर्म आ जाएगा, उसमें पूरा डिटेल्स फिर से भरना है, मामी के लिए और पापा के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, जो भी हो वो भी इसमें आ जाएगा। और शेड्यूल में क्लिक करेंगे तो बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें नीचे भी नोट्स दिखा हुआ है, ये नोट्स पिछले नोट्स की तरह ही है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, रेफरेंस आईडी जो मिलेगा, रेफरेंस आईडी मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा, सिर्फ इस पेज में है ऐसा नहीं है। और रेफरेंस आईडी और ये सीक्रेट कोड किसी को भी देना नहीं है, कभी भी एटीएम का पिन और एटीएम नंबर जैसे किसी को देना नहीं है। इसी तरह इस रेफरेंस आईडी को किसी को भी दिखाना भी नहीं है, देना भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी इस रेफरेंस आईडी को किसी को देते हैं तो वो जाके अगर इस रेफरेंस आईडी से वैक्सीन ले लेते हैं तो जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है वो कभी भी वैक्सीन नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये रेफरेंस आईडी से सिर्फ एक ही वैक्सीनेशन होगा। तो कभी भी डिस्क्लोज मत कीजिएगा, खुद का प्रॉब्लम है, ये सीक्रेट रखने का विषय है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड मेंबर पे क्लिक करने के बाद हम लोग मेंबर को ऐड कर सकते हैं। और ये जो नोट्स दिखा हुआ है ये पूरा पिछली तरह है, एक मोबाइल नंबर से चारों मेंबर को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो सिर्फ यही नहीं है, हमारा मोबाइल पे भी इस रेफरेंस आईडी आ जाएगा। तो मोबाइल नंबर पे भी जब रेफरेंस आईडी आ जाएगा इसको भी अच्छी तरीके से रखना है, क्योंकि अगर डिस्क्लोज हो जाए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि खुद का वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपका रेफरेंस आईडी मुझे मिल जाए, अगर मैं जाके वैक्सीनेशन ले लेता हूँ तो आप भी कभी भी इस रेफरेंस आईडी से वैक्सीनेशन नहीं ले पाएंगे, आपको फर्दर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जैसे आप आधार नंबर देके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कर दिया तो पहले सेम, उसके बाद सेम आधार आईडी से दूसरी बार रजिस्ट्रेशन करने से बहुत दिक्कत हो सकता है। तो कभी भी इस रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये रेफरेंस आईडी किसी को मत दीजिएगा, ठीक है। तो इस रेफरेंस आईडी को बहुत सीक्रेटली रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ रखना। और इस रेफरेंस आईडी का जो सीक्रेट कोड लास्ट 4 डिजिट वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये वैक्सीनेशन सेंटर में पूछेगा जब वैक्सीन आप लेंगे, दूसरों को मत दिखाएगा, ठीक है। और इसके नीचे ऐड मेंबर, जिसमें हम मेंबर ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है एक नंबर, मोबाइल नंबर से 4 मेंबर को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे 18 से 44 एज के लिए डायरेक्ट वैक्सीन सेंटर में जाके वैक्सीन लेना नहीं पॉसिबल है, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। www.cowin.gov.in इस वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही वैक्सीनेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्लॉट बुक करना पड़ेगा, तब भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको वैक्सीनेशन होगा, डायरेक्ट जाके नहीं होगा। और वैक्सीनेशन लेने के लिए कौन सा वैक्सीन लेने के बाद दूसरा डोज लेने के लिए उसका जो टाइमिंग इंटरवल है, जो हम पिछले बार बताए, सेम चीज़ ही है, वही उसी जो नोट्स वहाँ पे थे सेम नोट्स ही इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा ये वाला नोट्स। तो आपका पहला जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया है। तो हम अब बुक करेंगे, कैसे बुक करना है देखिए, शेड्यूल में क्लिक करना है और नया पेज आ गया, बुक अपॉइंटमेंट फॉर डोज 1, सर्च बाय पिन, सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट। ये नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर को ढूंढने के लिए काम आता है, हम पिछले वीडियो में देखे थे। तो हम यहाँ पे हमारा जो स्टेट है वो डालेंगे, वेस्ट बंगाल हम डाल दिया, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हम डालेंगे, हम अभी बीरभूम में है तो बीरभूम को डालेंगे और देखेंगे यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर का स्लॉट्स अवेलेबल है क्या नहीं है। देख पा रहे हैं यहाँ पे कि वैक्सीनेशन सेंटर का स्लॉट्स तो है लेकिन सब बुकड है, ठीक है। तो हम ढूंढेंगे 18+ एज के लिए कोई भी वैक्सीनेशन सेंटर अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये बात हम ढूंढेंगे। पहला वीक में नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट वीक में भी नहीं है, उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नहीं है स्लॉट्स अवेलेबल। हम एक एक करके वीक को इंक्रीज कर रहा है लेकिन स्लॉट्स अवेलेबल हमको दिख नहीं रहा है। इसके मतलब 18 एज के लिए बीरभूम में कोई स्लॉट्स अवेलेबल है नहीं, ठीक है। तो ऐसे हमको ढूंढना है एक एक करके, जिसका डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे है, जो जिस डिस्ट्रिक्ट पे काम करते हैं, जहाँ से पॉसिबल होगा वैक्सीन लेने का, वही डिस्ट्रिक्ट को सर्च करेंगे नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर में, जहाँ पे जा पाएंगे कोई लोग
वहाँ का वैक्सीनेशन सेंटर को सर्च करेंगे और स्लॉट्स को बुक करेंगे डेट वाइज, कौन सा डेट में लेना है, और वहाँ पे जाके वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसे करना है। अब देखिए, डिक्रीज करते जा रहा हो लेकिन कोई भी स्लॉट्स अवेलेबल नहीं दिख रहा है, कोई भी स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, वही दिख रहा है बार बार। तो 18 प्लस एज के लिए कोई भी स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। हम 45 प्लस एज में क्लिक कर चुके हैं। देखा यहाँ पे स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर को हम दिख पा रहा है यहाँ पे अवेलेबल है। हर एक में बुक लिखा हुआ है और रेड कलर्ड है। हम पिछले वीडियो में देखे थे। अगर इस तरह होगा तो यहाँ पे स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, यही शो कर रहा है। बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर है यहाँ पे, लेकिन स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हम वीक को इंक्रीज कर दिया, वहाँ पे भी है बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर, लेकिन स्लॉट्स नहीं है। अगर स्लॉट्स होता तो ग्रीन कलर रहता है, वहाँ पे नंबर भी लिख देता। ठीक है, तो हम अभी डिस्ट्रिक्ट को चेंज करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट चेंज करते करते हम देखेंगे यहाँ पे मुर्शिदाबाद में हम सिलेक्ट किए, सर्च किया तो यहाँ पे अभी तक नहीं दिख रहा है। 45 एज के लिए, 45 प्लस एज के लिए भी दिख नहीं रहा है, लेकिन हम वीक को डिक्रीज करते गया तो यहाँ पे दिख गया। यहाँ पे देखा है औरक नगर में था, पिछले वीडियो में हम देखे थे, लेकिन आज नहीं है क्योंकि स्लॉट्स जितना था सब बुकड हो गया। यहाँ पे वो आज ही बुकड हुआ है, इसलिए इस तरह दिख रहा है। कल अगर देखेंगे तो ये टोटल रेड रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह हमको चेक करना है। अगर कोई भी स्लॉट्स अवेलेबल होगा तो उसके ऊपर हमको क्लिक करना है और बुक करना है। तो ऐसे बुकड होता है। हम देखते हैं, सब सर्च करना, पूरा चीज़ एक बार फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट को चेंज कर दिया, कोलकाता में किया, तो यहाँ पे सर्च किया तो देखा यहाँ पे भी बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर है। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो होगा ही बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर, लेकिन स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। जितने भी स्लॉट्स थे सब बुकड हो चुका है, क्योंकि वैक्सीन का जो लिमिटेशंस है, वैक्सीन का जो नंबर है वो बहुत कम है और सिटीजन ज़्यादा है, इसलिए इस तरह हो रहा है। हमको फ्रीक्वेंटली चेक करना है वेबसाइट में जाके, और स्लॉट्स मिलते ही हमको बुक करना है, क्योंकि यहाँ पे स्लॉट्स ज़्यादा नहीं रहते। एक एक सेंटर में 100 200 इसी तरह स्लॉट्स रहते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट को बार बार चेंज करते जा रहा है, तो चेंज करते करते हम दिख रहा है यहाँ पे कालिम्पोंग अभी सिलेक्ट किया, वहाँ पे भी दिख रहा है। जहाँ में हम लोग जा सकते हैं, कोई भी काम है वहाँ पे, वर्क प्लेस है, हम जाते हैं वहाँ पे, तो उस जगह का सेंटर को चूज़ कर सकते हैं, स्लॉट्स भी बुक कर सकते हैं और वहाँ पे भी जाके भी हम वैक्सीन ले सकते हैं, चाहे हमारा घर किसी भी जगह पे क्यों ना हो। हमारा घर अगर कोलकाता में है तो हम कालिम्पोंग में जाके भी वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन हमको बुक करना है इसी वेबसाइट के माध्यम से। 18 से 45 प्लस एज सभी इस वेबसाइट के अंदर है, लेकिन अभी 45 प्लस एज के लिए डायरेक्टली वैक्सीन सेंटर के जाने के बाद वैक्सीन ले सकते थे, लेकिन 18 से 44 एज तक कोई भी सिटीजन डायरेक्टली वैक्सीनेशन सेंटर में जाके वैक्सीन नहीं ले सकते। उनको iscowin.gov.in इस वेबसाइट के माध्यम से पहले अपॉइंटमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा, खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, शेड्यूल को बुक करना पड़ेगा, उसके बाद ही उन्होंने जाके वैक्सीन को ले सकते हैं। क्योंकि रेफरेंस आईडी और सीक्रेट कोड के बिना कभी भी कोई भी 18 से 44 एज का सिटीजन वैक्सीन नहीं ले सकते, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे ऐसे चेक करना है। आप देख सकते हैं हम एक एक करके चेक करते करते दिख रहा है। दार्जिलिंग भी हो गया चेक, दार्जिलिंग में भी सब बुकड है, हम देखा है। देखिए बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर मिल तो जा रहा है, लेकिन स्लॉट्स नहीं मिल रहा है, यही प्रॉब्लम होगा। लेकिन जितना दिन जाएगा धीरे धीरे करके इस प्रॉब्लम को धीरे धीरे चला भी जाएगा, क्योंकि हर एक अगर वैक्सीन मिल जाएगा हर एक को, तो स्लॉट्स भी अवेलेबल होते जाएगा। तो आपको फ्रीक्वेंटली विजिट करना है इस वेबसाइट में और चेक करते जाना है।
हर एक दिन चेक करना है। किसी भी दिन अगर स्लॉट्स मिल गया तो ज़रूर बुक कर दीजिएगा। तो ऐसे बुक करना है। हम देखेंगे ऐसे ऐसे ढूंढते कभी भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट मिलेगा जहाँ पे स्लॉट्स अवेलेबल है और वहाँ पे हम जा सकते हैं, तो वहाँ पे हम बुक करेंगे। तो पे पेड सर्विस में भी क्लिक किया, लेकिन क्लिक करने के बाद भी नहीं है, वैक्सीन है ही नहीं तो कैसे देगा, यही तो प्रॉब्लम है। स्लॉट्स मिलेगा तब तो हमको बुक किया जा सकता है, हम लोग बुक कर सकते हैं। स्लॉट्स नहीं है तो हम बुक नहीं कर सकते। तो हम करते जा रहा है, देखिए अभी तक कोई भी स्लॉट्स नहीं मिला है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को हमने चेक किया लेकिन मिल नहीं रहा है। अगर मिलेगा तो हम दिखा देंगे कैसे बुक करना है। अगर देखिए एक बात है, अगर हम 18 साल का एज का, जिसका एज 18 प्लस है, वो चाहे तो 45 एज का जो डिनोट करके रखा है वो स्लॉट्स कभी भी बुक नहीं कर सकते। ठीक है, 18 प्लस एज के लिए जो स्लॉट्स अवेलेबल है सिर्फ उसी को ही बुक करना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे स्लॉट्स अवेलेबल है, दिख गया ग्रीन कलर का। ठीक है, यहाँ पे भी स्लॉट्स अवेलेबल है, यहाँ पे भी है, तो इसको क्लिक करना है। देखिए ऊपर लिख दिया पूरा, मिनिमम एज लिमिट इज़ 45 ईयर्स इन दिस सेंटर। तो मेरा एज 18 प्लस का है, 45 तक नहीं है, इसलिए हम नहीं बुक कर सकते इसको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भी है 45 प्लस एज के लिए है, नीचे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, लेकिन हम इसको बुक नहीं कर सकते। तो क्यों? क्योंकि ये 45 एज के, ये 45 प्लस एज के लिए है। वहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम एज लिमिट इज़ 45 ईयर्स इन दिस सेंटर। ठीक है, अगर ये जो स्लॉट से 18 प्लस का होता तो अभी बुक हो जाता। ओके, यहाँ पे भी है देखिए, मिनिमम एज लिमिट 45 ईयर्स इन दिस सेंटर। ठीक है, यही लिख रहा है क्योंकि मेरा एज 18 प्लस का 45 तक नहीं है, 45 प्लस नहीं है मेरा एज, इसलिए ये मैसेज आ रहा है। ठीक है, अगर 18 प्लस का कोई भी सिटीजन होगा और यहाँ पे स्लॉट्स भी 18 प्लस के लिए होगा तो ये बुकड हो जाता। तो ऐसे बुक करना है, उस स्लॉट्स के ऊपर क्लिक करना है ग्रीन देख के, और डेट को ध्यान से रखना है। ये 21 मई का है, देखिए यहाँ पे 10 स्लॉट अवेलेबल है। इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो बुक हो जाएगा अगर वो 18 प्लस का होगा। अगर 45 प्लस एज का हमारा कोई फैमिली मेम्बर होता तो यहाँ पे क्लिक करते और वो बुकड हो जाता उस डेट के लिए उस सेंटर पे। ठीक है, इसके लिए जो रेफरेंस आईडी मिल चुका था पहले रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे, उस रेफरेंस आईडी को दे के हमको वैक्सीन लेना पड़ता। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोगों को फुल्ली रजिस्टर्ड करना है, मोबाइल नंबर देके। वो मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर पे चारों मेंबर को ऐड कर सकते हैं हम, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद रेफरेंस आईडी मिलेगा, सीक्रेट कोड मिलेगा। उसके बाद हम स्लॉट्स को अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर को ढूंढेंगे और जो स्लॉट हमारे लिए सुइटेबल हो, जो वैक्सीनेशन सेंटर हमारे लिए सुइटेबल हो, उसको क्लिक करेंगे और अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। ठीक है, शेड्यूल को हम बुक करेंगे। तो ऐसे ही करना है, यही है फुल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन। और मोबाइल पे भी जो रेफरेंस आईडी आएगा उसको सही सलामत रखना है, रेफरेंस आईडी को कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना है किसी भी सामने। ठीक है, ये एटीएम के तरह है, इस रेफरेंस आईडी से सिर्फ एक ही लोग वैक्सीन ले सकते हैं, एक ही बार ले सकते हैं। ओके, फर्स्ट डोज एक बार ही होगा, सेकेंड डोज भी एक बार होगा, अगर थर्ड डोज मिलेगा
वो भी एक बार ही होगा। तो अगर किसी भी इंसान, किसी भी सिटीजन इस रेफरेंस आईडी को चुरा के वैक्सीनेशन हो गया उसका, तो आपका वैक्सीनेशन कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ऐसे वैक्सीनेशन लेना है, लेने से पहले रजिस्ट्रेशन करना है और शेड्यूल को बुक करना है। तो आज इतना ही। आप लोग सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छा रहिए। थैंक यू वेरी मच।